प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम यहां पर जो बात करने वाले हैं 7 जुलाई 2021 जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो यहां पर क्या स्थितियां बनेंगी, क्या गोचर का जो प्रभाव रहेगा वो सभी राशियों पर क्या क्या रहेगा, इसी खास एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और खासकर क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में जो बहुत लकी राशियां थी जिन पर राजयोग का निर्माण हो रहा था, उन राशियों की मैंने आपके साथ में चर्चा की। उसमें बहुत सारे लोगों का यह भी निवेदन रहा कि सभी राशियों पर आपको चर्चा करनी थी, यानी हमारी राशि छूट गई है। तो मुझे लगा चलो मैं अब की बार 12 राशियों पर ही चर्चा आपके साथ करूंगा, क्योंकि कल यानी 7 जुलाई को राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मैंने विस्तार से आपको पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं जाकर। बुध राजकुमार ग्रह कहलाए जाते हैं, युवा हैं और युवा होने के साथ साथ में राजकुमार है। यानी आप ये मान के चलें, जब युवा राजकुमार स्वगृह यानी अपने घर में आएंगे तो ताबड़तोड़ फैसले यहाँ पर लेंगे। डिसीजन लेने के मामले में सकारात्मक डिसीजन यहाँ पर लेंगे और सभी कार्य जिनमें विलंब हो रहा था, रुकावटें आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, और खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर यह है, कुछ राशियों पर विशेषकर ये योग बनेगा विवाह के लिए, क्योंकि जिनकी विवाह में अड़चनें आ रही थी यहाँ पर सकारात्मक फल मिलेगा। और एक चीज़ और है कि ये भी हम मान लें कि कई बार क्या होता है कि आजकल प्रेम संबंधों के मामले में उनके चलते हुए कहीं ना कहीं विवाहों में अड़चन आती है। हम एक दूसरे के फैमिली में उसको बता नहीं पाते हैं, जो युवा वर्ग है यानी लड़के लड़कियां आपस में इस संबंध में रहते हैं और अपने परिवार वालों को नहीं बता पाते हैं। अब उनके लिए भी सकारात्मक समय वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, कुल मिला के बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं। इस राशि परिवर्तन का कई मायनों में यहाँ पर लाभ मिलेगा। धन के मामले में देखा जाए, व्यापार के मामले में देखा जाए तो बेहद बहुत ज़बरदस्त लाभ यहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए तो धन के मामले में कहा जाएगा छप्पर फाड़ के धन को मिलेगा। अचानक से धन के लाभ होंगे, चौं दिशाओं से, चारों ओर से धन लाभ होगा, शेयर मार्केट में उछाल आएगा, व्यापार में वृद्धि होगी। तो बहुत सारे कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर हम सभी राशियों की चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में भी आप मेरे साथ इसी प्रकार से तमाम अध्यात्म और ज्योतिष के कार्यक्रमों का लाभ ले सकें। तो दर्शकों, आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा मेष से मीन राशि पर्यंत। मैंने यहाँ पर सभी 12 कुंडलियों का निर्माण यहाँ पर किया है और मैं आपको ग्रह गोचर की स्थितियों को समझाते हुए इसका राशिफल बताऊंगा। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न था कि जिनके 6, 8, 12, 3 तृतीय भाव में योग बनेगा उनको कैसे लाभ मिलेगा। आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। यानी वह बेहद खास आज का कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। राजकुमार बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे, कल समय इसका रहेगा 11:09, यानी 11 इस समय थोड़ा सा अलग अलग स्थानों के हिसाब से भी यहाँ पर, लेकिन 11:09 पर यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपने घर आएंगे। मिथुन राशि उनकी अपनी राशि है। और जब एक स्वाभाविक है, जब कोई भी व्यक्ति अपने घर आता है, प्लैनेट्स पर भी वही यहाँ पर सिद्धांत लागू होगा। अपने घर आएंगे तो प्रसन्नता रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी। खासकर युवाओं में ऊर्जा देखी जाएगी। आप कार्य क्षेत्र में आपका बड़ा लगाव रहेगा और आप आगे बढ़ने में यहाँ पर रुचि लेंगे। गोचर ग्रहों का यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा प्रभाव रहता है। गोचर स्थितियां बहुत मायने रखती हैं। आप कोई भी कार्य करें और यदि वह सही समय पर किया हुआ कार्य है तो आप ये मान के चलें कि आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। एक और खास चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यदि कोई भी कार्य है, चाहे आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए आप सोच रहे थे, या फिर कोई भी कार्य आपके जिनमें रुकावटें आ रही थी, इस दशा काल में, इस गोचर काल में यदि आप करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। एक चीज और है, आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर इस स्थिति को देखें कि आपकी जन्म कुंडली में बुध कहां बैठे हुए हैं, क्योंकि फलादेश का 3 आधार हो सकता है और होता भी है। एक तो सर्वप्रथम हम जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी पिक्चर जो खींची हुई है, अर्थात उस समय की जो ग्रह स्थितियां हैं सबसे पहले उसको देखना होता है। फिर महादशाएं उस समय क्या क्या हैं, कहाँ आज के समय में आपकी दशाएं क्या कह रही हैं, और तीसरी चीज है गोचर। तो ये तीनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक दूसरे के बिना हम इसको जो है अधूरा मान सकते हैं। इसलिए आप अपनी दशाओं, मैंने दशाओं के हिसाब से भी वीडियो बना रखी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी जो ग्रह हैं उनकी दशाएं कैसे फल देती है, कौन सा ग्रह कब किस स्थिति में बैठा हो तो किस स्थिति में फल प्रदान करेगा। महादशाएं और अंतर्दशाएं मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप उसके आधार पर देख सकते हैं। तो दर्शकों, मैं चर्चा को बहुत कम समय में और सर्वाधिक आपको लाभ मिले इसका प्रयास करूँगा। तो गोचर पर बात हो रही है, तो मेष राशि का हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, मेष राशि के हिसाब से देखा जाए तो यह संचरण बुध का और सूर्य का जो संचरण रहेगा, बुध अभी 16 तारीख तक ये साथ में रहेंगे। संक्रांति होने पर कर्क में जो है सूर्य चले जाएंगे, लेकिन इतने दिनों तक जो साथ है वो बुध आदित्य नाम का राजयोग बन रहा है, लेकिन तृतीय भाव में बन रहा है। क्या इसका लाभ मिलेगा? प्रश्न ये होता है। देखिए, जब तृतीय भाव में कोई भी क्रूर ग्रह आते हैं, समझ रहे हैं, तृतीय भाव में क्रूर ग्रह जब विद्यमान होते हैं तो आप ये मान के चलें, बुध इनके साथ में, सूर्य इनके साथ में है, तो ये सौर्य नाम का योग यहां पर बनाएंगे। बुध आदित्य योग कही, क्योंकि वो तो सीधा सा सूत्र है, सूर्य साथ बुध साथ में बैठे तो। लेकिन ये सौर्य नाम का योग है, और सौर्य किसके पास होगा? जो जिसके पास ताकत होगी वही तो सूर्य होगा, वही तो सौर्य कहलाया जाएगा। और जिसके पास सौर्य होगा उसके पास धन की कहां कमी है भाई? सूरवीर है, राजा है। तो जिसके पास बल है उसके पास स्थल है, उसके पास जल है, उसके पास सब कुछ है। तो यानी ये सौर्य नाम का जो योग बनेगा, यह आपको अत्यंत लाभ यहां पर देगा। समझ गए? उसके बाद हम वृष राशि की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, दशम में यहां पर दशम भाव के अंदर मकर राशि में शनिदेव संचरण करेंगे, जो कि षष्ठ महापुरुष योग यहां पर निर्माण होगा। आप देखें, मैं वैसे षष्ठ योग है या पंच महापुरुष योग जो हैं, ये अन्य भी जो राजयोग जन्म कुंडली के अंदर बनते हैं, उस कैसे बनते हैं, कैसे फल देते हैं, मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, आप उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक है। तो ये षष्ठ महापुरुष नामक राजयोग भी यहां पर बनेगा, तो इसका भी प्रभाव आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर धन के मामले में देखा जाए, दशम भाव को भी काफी यहाँ पर बलिष्ठ करेगा, तो ये भाग्यवर्धक भी यहाँ पर कहा जा सकता है। वृष राशि के हिसाब से बात करें तो सेकंड हाउस में बुध संचरण करेंगे, और जब द्वितीय भाव में करेंगे तो धन का भाव है, तो निश्चित रूप से आप मान के चले कि धन भाव में बुध और आदित्य का योग बनेगा, तो ये तो अच्छा ही फल देगा। तो द्वितीय यानी वृष राशि के लिए भी यह गोचर काल अत्यंत कई मायनों में लाभप्रद रहेगा। अब हम तीसरी राशि की, मैं आज चर्चा इस पर थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में विस्तार कर चुका हूँ, जो खास प्रॉफिट जिन राशियों को हो रहा है, लेकिन आज मैं सभी राशियों पर चर्चा करूंगा, उनके लिए शुभ रहेगा यह काल या फिर कितना शुभ रहेगा। तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की हम बात करें तो बुध और सूर्य का केंद्र में और लग्न स्थान पर ही योग बनेगा। तो बुध का स्वग्रही होकर के यहां पर विराजमान होना यानी भद्र महापुरुष योग, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण इस राशि वालों को होगा, यानी इस लग्न वालों को कह लें या राशि वालों को, दोनों के हिसाब से आप राशिफल देख सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य लाभ देगा, जहाँ अगर कोई दिक्कतें थी, कोई संक्रमण का यहाँ पर कोई प्रभाव था, स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें आ रही थी, तो वो खत्म होंगी। मान सम्मान, धन वृद्धि, ये सब यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। एक चीज और है, व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं या व्यापारी वर्ग जो हैं, शेयर मार्केट में जिनका निवेश है, उनको अत्यंत लाभ जो है इस कालखंड में होगा। बात हम चतुर्थ राशि की कर लेते हैं, यानी कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए यह राजयोग द्वादश भाव में बनेगा, सॉरी बुध आदित्य योग द्वादश में बनेगा, और द्वादश में यह योग बनेगा तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ तो खर्च अधिक होगा, खर्चे का भाव है। लेकिन जब खर्च होगा तभी तो आमदनी होगी, तभी तो खर्च होगा। तो यहाँ पर विमल नाम का ये योग बनेगा, जो दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम संबंधों में सुख को बढ़ाएगा, क्योंकि दशम में यहाँ शनि बैठेंगे, स्थान वृद्धि करो शनि। षष्ठ महापुरुष नाम का भी योग बनेगा, ठीक है, और बुध आदित्य भी बनेगा, तो विमल नाम का योग भी इसी में निर्माण होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो द्वादश में सूर्य और बुध जब बैठेंगे तो उनकी षष्टम में दृष्टि रहेगी,
खर्च तो होंगे, लेकिन आपका यदि कोई कर्ज लिया हुआ है तो वो कर्ज खत्म हो सकता है इस कालखंड में, तो आपका वो खर्च तो किसी गलत काम में नहीं हुआ, आपने उसको खर्च किया है लेकिन सही दिशा में किया है, कर्ज से निवृत्ति हो सकती है। कोई शत्रु से पीड़ित आप थे, शत्रु पक्ष से आप परेशान हो रहे थे, चिंतित थे, व्यथित थे, तो शत्रुओं का दमन हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि के लिए भी यह काफी अच्छा गोचर काल कहा जा सकता है। अगली राशि हम बात करेंगे कर्क के बाद सिंह की, तो सिंह का जो गोचर काल बनेगा वह एकादश भाव में स्वराशिगत बुध और साथ में सूर्य जो है विराजमान होंगे। अब एकादश में ये योग बनेगा तो ये तो धन का भाव है, आगमन का भाव है, आय का भाव कहलाया जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ अत्यंत लाभ होगा धन के मामले में, विशेषकर मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, व्यापारी बंधुओं को लाभ मिलेगा, जो व्यापार से जुड़े में, शेयर मार्केट से, सट्टा से जो लोग काम करते हैं उनको विशेष यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनको लाभ हो सकता है। कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पर बुध आदित्य योग दशम में बनेंगे और उसके बाद भद्र महापुरुष योग का भी यहाँ पर निर्माण होगा, क्योंकि केंद्र में यह योग बनेगा। पंचम में शनि की स्थिति बनेगी, जो शिक्षा ले रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ जो संतति के लिए प्रयास करें उनको संतति यहाँ पर मिलेगी, और व्यापार है, सुख सुविधाओं का सामान है, इनमें सब में इजाफा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चतुर्थ भाव में माता का यदि स्वास्थ्य कोई गड़बड़ है तो वहाँ पर उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये योग काफी यहाँ पर लाभप्रद हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के बाद तुला की। तो तुला में हम अगर देखें तो चतुर्थ भाव में एक तो सस महापुरुष योग का निर्माण होगा, क्योंकि मकर राशि में यहाँ पर स्वग्रही शनि विराजमान है, और बुध और सूर्य को देखें तो इनका योग जो है नवम स्थान पर बन रहा है। अब नवम से देखा जाए तो इनकी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, नवम भाव में यहाँ पर भाग्य वृद्धि करेंगे। साथ में दसम में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि दसम स्थान पर, सॉरी चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो दसम स्थान पर इनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी। कोई कोर्ट का मैटर है, कोई मुकदमाबाजी चल रहा है, शत्रुओं का कोई प्रहार है, तो यहाँ पर इससे आपको निजात दिला सकता है, विजयश्री आपको यहाँ पर दे सकता है। तो कुल मिलाकर के अदालती कार्रवाई हो तो आप में इसमें भी आपको जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। सस महापुरुष योग जहाँ चतुर्थ भाव में बन रहे हैं, सुख का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, माता का भाव होता है, आप ये मान के चले कि आपको इन्हीं सभी पक्षों में आपको लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी का आप काम करते हैं तो बेहद लाभ आपको मिल सकता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक की। तो वृश्चिक के लिए ये योग अष्टम में बनेगा। अब कई लोग कहेंगे कि अष्टम में तो ये योग अच्छा नहीं है। अष्टम में यदि आप कोई शोध कर रहे हैं, आप कोई लेखन कार्य कर रहे हैं, किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बेहद सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए भी यह योग कोई कम नहीं है, और आपको भी यहाँ से देखा जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? धन भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर धन के मामले में भी यह राशि जो है आगे है। ये नहीं कहा जा सकता कि अष्टम में योग बन रहा है तो यहाँ पर खराब है। उसके बाद वृश्चिक के बाद धनु की बात करें तो यहाँ पर सूर्य बुध केंद्र में बैठेंगे, सप्तम स्थान पर जाकर, लगन पर दृष्टि रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, विवाह की बात हो या प्रेम संबंधों की बात है, कहीं लव मैटर हो या फिर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश है या किसी प्रकार की स्थितियां, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। कोई विवाद चल रहा है, आपस में कभी कभार हो जाता है कि आदमी एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में होता है, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, वो वापस पटरी पर लौट आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गोचर काल में इस समय बृहस्पति हैं या शुक्र हैं, या इस समय बेहद ग्रह गोचर स्थिति काफी दिलचस्प है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी मकर की। तो मकर के हिसाब से देखा जाए तो षष्टम में बुध आदित्य का योग बनेगा, दोनों यहाँ पर संचरण करेंगे। हर्ष नाम का योग बनेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर षष्टम भाव में कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर तो ये योग खराब हो सकता है, लेकिन नहीं, ये योग यहाँ पर आपको अच्छी खासी यहाँ पर जो है सुख सुविधाओं का समान है, या फिर रोग है या रिपु है या ऋण है, इनसे आपको निजात दिला सकता है। कर्ज आपने लिया हो तो आपको इस समय लौटा देना चाहिए, या आपसे लौटाने की यहाँ पर जो है स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। आपका धनागम का भाव खुलेगा। और सस महापुरुष योग भी यहाँ पर जो है केंद्र में और लग्न में शनि उच्चस्थ होकर बैठे हुए हैं, जहां 7.5 का प्रभाव भी रहेगा मकर और कुंभ पे।
लेकिन वहीं जो है रोग रिपुर से और कर्जे से आप जो है निजात पा सकते हैं। ठीक है? तो आपके लिए थोड़ा टेंशन भरा समय रह सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए तो बेहद लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है गोचर काल रहेगा। अगली राशि हम कुंभ की बात कर लें तो कुंभ के हिसाब से देखा तो पंचम में जो योग बनेगा बुध आदित्य का, खासकर मैं बुध और सूर्य की ही बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका द्वादश में शनि रहेंगे और यहाँ पर पंचम में सूर्य बुध का योग बनेगा। तो पंचम में आप ये मान के चले शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं या फिर उच्च हायर एजुकेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सुखद परिणाम मिलेगा। ठीक है? पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ यहाँ पर मिल सकता है, डॉक्टर हैं, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है, या फिर आप ये मान के चलें व्यापार में जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगली राशि यानी मीन राशि और अंतिम राशि। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है कहाँ पर? चतुर्थ भाव में। एकादश में शनि बैठे हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। दसम भाव में देख रहे हैं तो ये भद्र महापुरुष योग का भी यहाँ पर निर्माण होगा और बुध आदित्य योग का भी होगा। बुध यहाँ पर आपको जहाँ व्यावहारिक जो है आप काफ़ी इस समय अनुकूल पड़ेंगे, वहीं धन के भाव में, प्रॉपर्टी के मामले में, शेयर मार्केट के मामले में आपको इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सोने चांदी से जुड़े व्यापार है, प्रमोशन है, प्रोडक्शन का कार्य है या फिर लेखन का कार्य है, इन सभी चीज़ों में आपको यहाँ पर जो है लाभ मिल सकता है। तो दर्शकों, ये थी मेष से मीन पर्यंत द्वादश राशियों का राशिफल। आप बने रहें हमारे साथ। कोई खास प्रश्न आपका है आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए या अपनी कुंडली प्रोडिक्शन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। धन्यवाद।